और फिर जैसे जो है जमाबंदी का, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ 1 मिनट सर। रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। इंतजार कर बच्चे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। होम आइसोलेशन में। गुड मॉर्निंग। जी 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Nine 629698880। मैम चलते हैं तेज मैम हो आप अलका मैम को नंबर की बंदर बंदर छोड़ दे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड ईवीएस में 30 मॉर्निंग नंबर, मैम। ईवीएस में 30 नंबर चैप्टर निकालिए, डायरेक्शन एंड टाइम। निकाल लिया। 12 चैप्टर कंप्लीट हो गया। 12 चैप्टर कंप्लीट है, नोटबुक में भी कंप्लीट होगा, करवा दिया था ना। मैम भी पिक्चर दे रखी है उनको नहीं करवाएंगी पीछे हाँ राइट 1 लाइन अबाउट ईच ऑफ दीज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नहीं ये रहने दो, क्योंकि काम की नहीं। एक्सक्यूज मी मैम, इसका ये जो चैप्टर था आपने अभी कंप्लीट कराया था, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हाँ जी। जो आपने आंसर कराया था मैम, ये तो ये पूछ रहे हैं कि क्या होते हैं कॉम्बिनेशन के। जैसे मैंने आपको 3 वो बोले थे, पोस्टल कॉम्बिनेशन, टेलीफोन कॉम्बिनेशन, मास कॉम्बिनेशन, तो आपने इसको रॉन्ग किया था। What are means of communications? Means of communications डिफरेंट मीन्स, इसमें ये बताया गया है कि डिफरेंट वेज से कम्युनिकेशंस को जोड़ा गया है। पीपल्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। इसमें सिर्फ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस की डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं वो नहीं पूछा गया है इसमें, सिर्फ इसमें मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस की डेफिनेशन पूछी गई है, इसीलिए मैंने ये आंसर बताया था इसका। ओके यस मैम। यस मैम। ओके यस मैम। दिखाऊं ले दो 1 मिनट दिखाऊं हाँ तो मैडम समझाएंगी तो बेटे अब बंद कर दी। ओके 30 नंबर ओके मैम 30 नंबर चैप्टर निकालिए सबों ने, डायरेक्शन एंड टाइम, ठीक है। इसमें हम डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ओके डायरेक्शंस होती है ना, जैसे आप खड़े होते हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ऐसे पढ़ते हो ना, ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं। ओके नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट ये हमारी डायरेक्शन होती हैं। और टाइम, टाइम तो आप जानते ही हो, ठीक है। ओके अब सभी अपना ऑडियो म्यूट कीजिए, फिर मैं इसकी मैं आपको वो करवाऊंगी, रीडिंग करवाऊंगी, ठीक है।
ओके, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। ठीक है, राइट एंड नेम्स ऑफ ऑल 12 मंथ्स। देखिए इसमें 12 मंथ दे रखे हैं और उनकी फर्स्ट लेटर दिया हुआ है। ठीक है, जनवरी का जे दिया हुआ है, फरवरी का एफ दिया हुआ है और एम मार्च का एम दिया हुआ है। इसमें आपको जनवरी फरवरी 12 मंथ की स्पेलिंग्स दिसंबर तक फिल करनी है पेंसिल से। ओके, ये मैं करवाऊं या आप कर लेंगे? बताइए। कर लेंगे। ठीक है, मैम कर लेंगे। इनमें आपको जनवरी से हाँ जनवरी से दिसंबर तक की आपको स्पेलिंग को फिल करना है। ठीक है, 12 मंथ्स की स्पेलिंग लिखनी है। ओके, अगेन म्यूट हो जाइए बेटा। चैप्टर बेटा 13 डायरेक्शन एंड टाइम, पेज नंबर है 87, पेज नंबर 87। ओके, ऑडियो म्यूट कीजिए तन्वी, तनिषा, मनीष कटारिया, ऑडियो म्यूट कीजिए। म्यूट हो जाइए बेटा। वैभव म्यूट होइए बेटा। ओके, द कोर्स that is taken by us to go from one place to another is called direction। एक दिशा से दूसरी दिशा में जाने का जो जरिया होता है उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन। हमें किस दिशा में जाना है, ठीक है, दिस इज डायरेक्शन। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। मुख्यतः रूप से कितने डायरेक्शंस मानी हुई है? डायरेक्शन मानी हुई है 4। मेन डायरेक्शन है 4। कौन कौन सी है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं ना उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऐसे बोलते हैं ना। 4 दिशाएं हिंदी में है और 4 दिशाएं ही इंग्लिश में है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। मेन ये 4 डायरेक्शन है। ठीक है, देखिए आपको इस सर्कल में दिखाया हुआ है ना, एन नॉर्थ, ऊपर ही ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे होता है साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ओके, पेज टर्न कीजिए, 88 पेज पर आ जाइए। ओके, नाउ लुक एट द चाइल्ड इन दिस पिक्चर। आप इस पिक्चर में जो चाइल्ड खड़ा हुआ है इसे देखिए। ओके, ही इज फेसिंग द राइजिंग सन। जहां से सूर्य उग रहा है, राइजिंग सन जहां से सूर्य उदय हो रहा है, वहां उधर फेस करके वो बच्चा खड़ा हुआ है। दिख रहा है आपको? सन भी दिख रहा है, उधर की दिशा में वो फेस करके खड़ा हुआ है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहाँ से उगता है? पूर्व दिशा से उगता है, और पूर्व दिशा को इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं? ईस्ट। ओके, तो वो ईस्ट की तरफ अपना फेस करके खड़ा हुआ है। ईस्ट इन द फ्रंट, फ्रंट यानी कि सामने, ईस्ट दिशा उसके सामने है। ओके, द सन सेट इन द वेस्ट। सनसेट कहाँ होता है? सूर्य छिप जाता है कहाँ पर? पश्चिम में, और पश्चिम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेस्ट। ओके, द सनसेट इन द वेस्ट। वेस्ट इज एट हिज बैक। कहाँ पर है वेस्ट? देखिए, ईस्ट उसके सामने है और वेस्ट उसके पीछे दिखाई दे रहा है। WEST, वेस्ट की स्पेलिंग लिखी हुई है, देखिए दिख रहा है आपको, है ना? His left and pointed, his left hand points towards the north and right hand towards the sun। देखिए, अब इसके हाथ क्या पॉइंट कर रहे हैं? इसके राइट हैंड पॉइंट कर रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ एंड राइट, यानी कि नॉर्थ दिशा इसके राइट हैंड की तरफ है। जहां इसका सीधा हाथ है बच्चे का, उधर कौन सी दिशा है? नॉर्थ दिशा है। एंड टुवर्ड्स द साउथ, और इधर वाले हैंड लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सी दिशा? उसकी साउथ दिशा है। ओके,
बच्चे के द्वारा आपको ये दिखाया गया है कि ईस्ट कहाँ होता है, वेस्ट कहाँ होता है। आप इस सूर्य के सामने मुंह करके खड़े होंगे और अपने हाथों को ऐसे फैलाएंगे तो आपको दिखाई देगा, जहाँ हाथ फैलाए हुए हैं राइट दिशा में आपका नॉर्थ होगा, लेफ्ट दिशा में साउथ होगा, और जहाँ सूर्य को आप देख रहे होंगे फेसेस में वहां पर ईस्ट होगा, और जहाँ पीछे बैक आपकी पीठ होगी वहां पर वेस्ट होगा। ओके, जिससे आपको पता लगेगा दिशा का। ओके, A map is a drawing of a place, usually drawn on a flat surface. एक फ्लैट सरफेस पर आप यूजुअली एक मैप ड्रॉ करेंगे। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एंड ऑब्जर्व एंड फॉर मेन डायरेक्शंस। देखिए यहाँ पर इंडिया का मैप बना हुआ है, ये यही दर्शा रहा है कि आप एक पेज पर ऐसे फ्लैट एक पिक बनाइए और इस पर दिशा को निर्देशित कीजिए, कहाँ कहाँ पर कौन सी दिशा आ रही है। देखिए इंडिया के मैप में सबसे ऊपर होता है नॉर्थ यानी उत्तर दिशा। ओके, सबसे नीचे होती है साउथ दिशा। देखिए साउथ डायरेक्शन है, SOUTH, साउथ है, दिख रही है आपको। इधर वाली दिशा है इसकी वेस्ट, पूर्व दिशा, WEST, वेस्ट, वेस्ट मीन्स पूर्व दिशा। ईस्ट दे रखा है इधर साइड में, EAST, ईस्ट यानी पश्चिम दिशा। ठीक है, इंडिया के मैप में ऐसे ही डायरेक्शंस बनी हुई होती है। ठीक है, टाइम पर आ जाइए, पेज नंबर 89। टाइम देखेंगे अब अभी तक हमने पढ़ी थी डायरेक्शंस। डायरेक्शंस 4 होती हैं, कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 मेन डायरेक्शंस होती हैं। अब हम टाइम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम दिया हुआ है इसमें, अ क्लॉक टेल्स अस द टाइम। एक घड़ी हमें टाइम बताती है। हमें टाइम का पता किससे चलता है? घड़ी से चलता है। ठीक है, वॉच हमें टाइम बताती रहती है। और डे बिगिंस विद द सनराइज। हमारा दिन कहाँ से शुरू होता है? जब हम सुबह सूरज उगता है तब से हमारा दिन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दिस टाइम ऑफ द डे इज कॉल्ड मॉर्निंग। और ये कौन सा टाइम होता है? जब हम सुबह सुबह उठते हैं बिस्तर से तो हमारा कौन सा टाइम स्टार्ट हो जाता है? मॉर्निंग। उस टाइम को मॉर्निंग बोलते हैं ना। When the sun is above our head, जब सन हमारे सर के ऊपर आ जाता है, और above our head, जब हमारे सर के ऊपर सूर्य आ जाता है, we call it midday और noon। जब सर के ऊपर हमारे सूर्य आ जाए तो समझ लो कि आफ्टरनून हो चुका है। क्या हो गया है? दोपहर हो चुकी है। ओके, इसका 12 o'clock, मिनिमम 12 o'clock को हम दोपहर मानते हैं। ओके, द टाइम आफ्टर 12 o'clock इज कॉल्ड आफ्टरनून। 12 बजे के बाद के समय को हम बोलते हैं आफ्टरनून। ठीक है, जब आप क्लास में आते हो तो आपको बोला जाता है ना कि 12 बज गए हैं, 12 के बाद आफ्टरनून बोलना चाहिए, बोलते हैं ना आपको। तो 12 के बाद होता है आफ्टरनून। ओके, द सन बिगिंस टू सेट इन द इवनिंग। और जब सूर्य छिप जाता है तो इवनिंग हो जाती है ना, शाम हो जाती है। द सन बिगिंस टू सेट इन द इवनिंग, स्लोली इज बिगिंस टू टर्न डार्क एंड इट्स द नाइट। और स्लोली यानी धीरे धीरे अंधेरा होना चालू हो जाता है, और डार्क यानी कि एकदम ब्लैक ब्लैक हो जाता है तो रात हो जाती है। ठीक है, और जब डार्क हो जाती है, रात हो जाती है, तो रात को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नाइट हो जाती है ना। Yes, ma'am. ओके, द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट इज कॉल्ड अ डे। सूर्य उगने से सूर्य छिपने तक के समय को क्या बोलते हैं? एक दिन। कि एक दिन पूरा हो गया है। ओके, द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम सनसेट द सनराइज इज कॉल्ड अ नाइट। पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम सनसेट एट सनराइज। और सनसेट से लेकर सनराइज होने तक, यानी कि
जब सूर्य छिपा और जब सूर्य दोबारा उगेगा उसको क्या बोलते हैं? नाइट। ओके, दिन और रात, दिन का समय स्टार्ट होता है सूर्य उगने से सूर्य छिपने तक, और रात स्टार्ट होती है सूर्य छिपने से दोबारा सूर्य उगने तक। ओके ओके, देखिए इसमें एक चार्ट दिया हुआ है कि 24 हार्स कंप्लीट होने पर क्या बनता है? एक दिन बनता है, ठीक है, 1 डे। और 7 डेज कंप्लीट होने पर 1 वीक बनता है, यानी कि एक सप्ताह होता है पूरा। ओके, 14 डेज में फोर्टनाइट। ओके, 13 डेज में एक मंथ पूरा होता है, ठीक है। 12 मंथ्स में एक ईयर कंप्लीट होता है, 1 ईयर हो जाता है। और 365 डेज में 1 ईयर। ओके, 10 ईयर 1 डिकेड, 100 ईयर्स 1 सेंचुरी। ये चार्ट आपको CW लगाइए, अभी आपको नोटबुक में करना है। ओके, ये पूरा चार्ट आपको नोटबुक में करना है, CW लगाइए, ठीक है। ये पूरा चार्ट आपको लिखना है, ठीक है। कितने घंटे में एक दिन होता है, कितने वीक में एक कितने डेज में 1 वीक होता है, ये आपको लिखना है। ओके, लगा लिया सभी ने CW? इसमें अभी लिखना है बेटा आपको CW में। जैसे ही आपकी क्लास ये बेटा पूरा चार्ट लिखना है आपको। 24 हार्स हाँ जी CW में। अभी चैप्टर कंप्लीट कर दूं उसके बाद लिखना। ओके, जब मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूं तब लिखना। ओके ओके, अभी पीछे थोड़ा और बचा है शायद। देखिए पेज नंबर 90 पर आ जाइए, 9090। ओके, यहाँ पर देखो कुछ घड़ियां बनाई हुई है ना, पिक बनी हुई है वॉचेस की। वी यूज अ क्लॉक और अ वॉच टू सी द टाइम। हम समय को देखने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? वॉच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। घड़ी हमें बताती है कि कितना टाइम हुआ है, ठीक है। घड़ी कितने तरह की होती है? देखो, रिस्ट वॉच यानी कि हाथ में पहनने की घड़ी, वॉल क्लॉक यानी दीवार पर लगने की घड़ी, डिजिटल क्लॉक में नंबरिंग चलती रहती है, सुइयां नहीं होती है, ठीक है। A watch tells us the time in hour, minutes and seconds. 3 सुइयां होती हैं घड़ी के अंदर, कौन कौन सी होती हैं? हार्स घंटे की, मिनट्स की होती है और एक सेकंड की होती है। 3 सुइयां होती है घड़ी के अंदर। ओके, अब जो मैंने CW लगाया है आप उसे नोटबुक निकालिए और करिए इसे मेरे सामने बैठकर, ठीक है। अभी कीजिए मेरे सामने बैठकर, अभी कीजिए। ये चार्ट जो दिया है ना मैंने 24 हार्स वाला, इसे आप अभी बैठ के कीजिए, देख रही हूँ मैं आपको, कीजिए। ऋषभ नो CW अभी कीजिए, अभी कीजिए बेटा, मेरे सामने कीजिए अभी। अगेन सभी अपनी वीडियो ऑन रखो, मैं देखूंगी कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, सब दिख रहे हैं मुझे। वीडियो ऑन रखिए, अपना CW वर्क कंप्लीट कीजिए। मैम इसके ऊपर जो है दिन लिखी हुई है वो भी लिखनी है? नो, सिर्फ आपको चार्ट बनाना है। ये हेडिंग नहीं है बेटा, ये तो रीडिंग करने के लिए, ये द पीरियड ऑफ टाइम नहीं, आपको चार्ट बनाना है बस। ये क्या होता है? जो रेड लिखा हुआ है ना, वो वाला पूरा चार्ट बनाना है, उसके सामने जो लिखा हुआ है वो उसके सामने ही लिखना है, ठीक है। यस मैम। लिखो, अभी लिखो, मैं देख रही हूँ आप सबको, लिखो। हाँ जी करिए, मैं दिखाती हूँ क्या करना है। एक बार रुको, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या क्या करना है?
सभी अपनी वीडियो ऑफ कीजिए, मैं दिखाती हूँ क्या करना है आपको। वीडियो ऑफ करो सब अपनी। देखिए इधर स्क्रीन पर देखिए। मैम को दिखाई नहीं दे रहा। अब दिख रहा है? दिख रहा है? यस मैम। ये चार्ट लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ 24 से नीचे तक का पूरा चार्ट, ये इसके सामने लिखे हुए हैं। ये पूरे करने हैं आपको CW में। अभी कीजिए। दिख रहे हैं? यस मैम। अभी कीजिए, अभी कीजिए, अभी कीजिए। ओके, अभी कीजिए इसे। अभी कीजिए बेटा इसे। किसी की दूसरी क्लास चल रही है क्या? आवाज आ रही है बहुत। किसी की दूसरी क्लास की आवाज आ रही है। म्यूट कर दो अपने उसको। मैम सेंड करोगी? आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं सेंड क्यों करूं बेटा बताओ? बुक में लिखा हुआ है ना, आप कर लेते हो बुक में से। दिखाई नहीं दे रहा। आपके पास बुक है तन्वी, क्या दिखाई नहीं दे रहा? मैं कुछ दिखाई नहीं रही आपको, क्या दिखेगा बताओ? मैंने बुक में दिखाया है सबको। बुक तो है ना आपके पास, बुक में से कीजिए। मैम 4 लाइन्स पूरा लिखना है, जहां तक रेड लाइन से लिखा हुआ है पूरा। मैम आई हैव डन माय वर्क। ओके मैम आई हैव डन माय वर्क। ओके। मैम आई हैव डन माय वर्क।
ओके, अब आप कर लेना CW, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है कर लेना। अब आप HW लगाइए, आपको क्या करना है। बुक में ही आपको 12 मंथ्स की स्पेलिंग का फर्स्ट लेटर दिया हुआ है। फर्स्ट 87 पेज नंबर पर आइए, 87 पेज नंबर पर आइए, ठीक है। बुक में ही आपको ये स्पेलिंग्स को कंप्लीट करनी है, ठीक है। ठीक है, बुक में नोटबुक में नहीं लिखनी है इनको, ओके। फर्स्ट लेटर दिया हुआ है, बुक में ही आपको इनकी स्पेलिंग्स को फिल करना है, ओके। मैम आई हैव वर्क। क्या बोला? आई हैव वर्क, ओके ओके ओके। HW समझ में आ गया क्या करना है सभी को? ओके, दिख गया मुझे, वैभव दिख गया, चिन्मय दिख गया, पलक दिख गई है, पलक हाँ दिख गई है, दिख गया पलक, ओके। बाय मैम। HW सबको समझ में आ गया क्या करना है? यस मैम। ओके, कल चेक करूंगी मैं, बुक चेक करूंगी, बुक में किस किसने स्पेलिंग्स को फिल किया है। क्या करना है बेटा 87 पेज नंबर पर फर्स्ट लेटर दिया हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल का। 12 मंथ्स की स्पेलिंग्स को पूरा करना है आपको, बुक में ही फिल करनी है, ओके। ओके मैम। कल चेक करूंगी मैं कल, ओके। हाँ EVS वाली मैडम है रेशा, कितना खुश होकर देख रहा है ना। मैडम को क्या देते मैम? हाँ स्कूल ओके, मैम क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आ रहा। स्कूल खुल रहे हैं बेटा, खुलेगा तो पेपर में आ जाएगा, ठीक है। अभी तो कुछ पता है नहीं, खुलेंगे तो पेपर में आएगा पहले, तभी खुलेंगे, ओके। बाय बेटा, अब आपका खेलने का टाइम हो गया होगा, खेलो अब जाके। अरे सब तो बात है।